पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबूजी की पुण्यतिथि 21 अगस्त को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। हम सब लोग बता रहे हैं कि हिंदू गौरव दिवस के रूप में आने वाली 21 अगस्त जो कि बाबूजी की द्वितीय पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, उसको नुमाइश ग्राउंड में करने के लिए हम सभी लोगों ने मिलकर के तय किया है। और कार्यक्रम में जैसा कि तय हुआ है, माननीय गृह मंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में, माननीय मुख्यमंत्री जी और भी माननीय उत्तर प्रदेश के हमारे कैबिनेट मंत्रीगण और केंद्र सरकार के भी कुछ मंत्रीगण जिनकी सहमति मिली है, इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और कार्यक्रम का स्वरूप हमने इसको हिंदू गौरव दिवस, जैसा कि मैंने बताया, कि नाम दिया है। और ये कार्यक्रम एक सर्व समाज का कार्यक्रम बनाया गया है। किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष तक इस कार्यक्रम को हम सब लोग ना सीमित रख के, पूरे बाबूजी ने जिस तरह से कार्य किया, बाबूजी को हिंदू हृदय सम्राट के नाम से हम सब लोग पहचानते हैं। और उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन में निर्णय लिए, उन्होंने हमेशा हिंदुत्व को बड़ा मजबूत बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए हमेशा से बाबूजी के निर्णय जाने जाते हैं। आज उसी को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि बाबूजी की एक कर्मस्थली है, जन्मस्थली है, इसीलिए हमने तय किया कि अलीगढ़ से ही बाबूजी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। अलीगढ़ को लखनऊ से बाहर पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। पिछली बार ये कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित हुआ था और लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कैंसर संस्थान है उसको बाबूजी के नाम पे उसका नामकरण किया था और बाबूजी की एक बहुत ही भव्य प्रतिमा पीजी के द्वारा किया गया था। हम सब इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे प्रदेश भर से सभी लोगों के आह्वान किया है कि सभी बाबूजी के जितने भी समर्थक हैं, उनके साथ में जुड़ करके जितने भी लोगों ने कार्य किया है, इस बाबूजी को उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी लोग पूरे प्रदेश भर से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। अनुमानित संख्या भी हम सब लोगों ने अधिक से अधिक प्रयास किया है कि नुमाइश ग्राउंड में, जहाँ पे हमारे सभी इस तरह के बड़े कार्यक्रम होते हैं, पूरे ग्राउंड को हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि जितनी जगह हम सब लोगों को मिल पा रही है, वो सारी जगह को कवर करके और अधिक से अधिक जितने भी लोग इस कार्यक्रम के साथ में श्रद्धा सुमन बाबूजी को अर्पित करना चाहते हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में आए और अपने इस कार्यक्रम में अपनी स्वेच्छा से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की, क्योंकि ये कार्यक्रम, जैसा कि मैंने कहा, कि एक समाज व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम ना करके पूरे हिंदुत्व को, बाबूजी का जिस तरह से विराट व्यक्तित्व है, बाबूजी को श्रद्धा सुमन करने के लिए हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया और सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। गृह मंत्री भी इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। तो हम सब आज एकत्रित हुए कि आपके मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लिए सारी कार्यक्रम में अलग से व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी कि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। लेकिन आज फिर भी एक बार पहले, क्योंकि अभी 4 दिन ही शेष हैं, आप लोगों की तरफ से भी कि कार्यक्रम को और वृहद बनाने के लिए, बेहतर इसकी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार अच्छे से हो, कुछ भी अगर आप लोगों के माध्यम से सुझाव हो सकते हैं तो हम उस पर, अभी समय हमारे पास है, उस पर कार्य कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आज सभी लोगों को आमंत्रित किया था कि एक बार चर्चा हो जाएगी और क्या क्या आपके सुझाव हैं, किस तरह से हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, प्रिंट मीडिया में किस तरह से प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस तरह से प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो अपने सुझावों के माध्यम से भी हमको थोड़ा सा अवगत करा देंगे, तो उस प्रकार से एक रूपरेखा तय कर दी जाए। कोई यहाँ पे बहुत ऑफिशियल हम सब लोग अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं, एक आपस में, क्योंकि काफ़ी समय से बैठे भी नहीं हैं, आपस में बैठने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। और माननीय सांसद जी भी अपना विषय रखेंगे। प्रेस के साथ तो बाबूजी के बहुत ही अच्छे और मधुर संबंध, और प्रेस के मीडिया के हमारे बंधु भी बाबूजी से बहुत लगाव भी रखते थे और बहस भी करते थे। आज बाबूजी के जाने के बाद दूसरी पुण्यतिथि, जैसा भी बताया था कि यहाँ की कर्मभूमि भी और जन्मभूमि भी बाबूजी की अलीगढ़ रही है, इसलिए ये प्रोग्राम अलीगढ़ में करने का फैसला किया है। और जैसा अभी बताया था कि हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनकी अनुमति मिल गई है हमको।
मुख्यमंत्री जी की मिल रही है, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मिल गई है, स्मृति ईरानी जी की मिल गई है, पीयूष गोयल जी की मिल गई है और अपने बालिया साहब की मिल गई है। अभी 4-5 लोग और हैं, उनकी अनुमति वहाँ से आना अभी बाकी है और जैसे जैसे आएंगे हम आपको अवगत कराएंगे। ये हमारा लक्ष्य कम से कम 50,000 लोगों का है और इसलिए हमने बड़ी जगह चुनी है। पहले विचार विमर्श हुआ था कि कृष्णांजलि में हो जाए, तो कृष्णांजलि में तो हाईएस्ट खींच के 5,000 लोग नहीं आ पाते, इसलिए बड़ी जगह के लिए बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं और उसमें आपका विशेष सहयोग चाहिए हमें। कैसे प्रचार होना है इसके लिए अलग से बैठेंगे आपके साथ। आज तो हम केवल एक औपचारिक वार्ता करने के लिए आपके बीच में आए हैं और कोई अगर आपका सुझाव हो इस प्रोग्राम से संबंधित तो आप वही बता सकते हैं। तारीख को बाबूजी की द्वितीय पुण्यतिथि पे हम सब लोग नुमाइश ग्राउंड अलीगढ़ में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को आयोजित करने की रणनीति बनाई है। सभी संगठन और सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से जो भी लोग बाबूजी की द्वितीय पुण्यतिथि पर उनके साथ में जिन्होंने काम किया, बाबूजी के समर्थक, सभी लोगों से आह्वान किया गया है, प्रयास किया है कि सभी लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस कार्यक्रम में सभी लोग आएँ और इस कार्यक्रम को बाबूजी की याद में हम सब लोगों ने, क्योंकि बाबूजी ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन खास तौर पे हमारे सभी समाज को पूरे हिंदुत्व को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन समर्पित किया और हमेशा से बाबूजी का सपना था कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो, जो कि भव्य राम मंदिर अब बन करके तैयार हो रहा है। उनका सपना भी साकार हो रहा है। बाबूजी के रहते रहते अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख दी गई और उसका अब अगले साल हम सब लोग राम मंदिर में, भव्य राम मंदिर में जाकर के दर्शन भी कर सकेंगे। इसीलिए हम सब ने निर्णय किया कि इस 21 अगस्त की जो पुण्यतिथि है उसको हिंदू गौरव दिवस के रूप से हम सब लोग आने वाले वर्षों में मनाने का सभी लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया है और इस दिन को हम बाबूजी की याद में हिंदू गौरव दिवस के रूप में हम सब लोग मनाएंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ में हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी इस कार्यक्रम में रहेंगे और भी माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। और इस कार्यक्रम को सभी से अनुरोध है कि बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, कार्यक्रम को और भव्य और अच्छा बनाने के लिए, सभी पूरे देश भर के हिंदुत्व को एक संदेश देने के लिए हम सब इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं और बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अधिक से अधिक लोग आकर के इस कार्यक्रम का भाग बने। कितने लोगों देखिए, कोई कार्यक्रम के ऐसे हर एक व्यक्ति को हम सब लोगों ने आह्वान किया है कि सभी इस कार्यक्रम के साथ में आकर के जुड़ें, लेकिन फिर भी लगभग जो एक लक्ष्य निकल के आ रहा है कि 50,000 तक हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, आप बेसिक शिक्षा मंत्री भी हैं, क्या माननीय कल्याण सिंह को मतलब पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर कुछ ऐसा विचार या प्लानिंग है आगे कि उनको? देखिए, ये सरकार का निर्णय है। हम सब तो, क्योंकि बाबूजी को कौन नहीं जानता और उत्तर प्रदेश का तो बच्चा और परिवार, हर एक परिवार बाबूजी को जानता है और मैं कहूं कि हर एक परिवार में उत्तर प्रदेश के कोई एक सदस्य अवश्य ऐसा होगा जो बाबूजी के साथ राजनीतिक जीवन में अवश्य जुड़ा रहा हो। तो बाबूजी को हर एक बच्चा उत्तर प्रदेश में जानता है। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि बाबूजी को बच्चों के जो पाठ्यक्रम है उसमें सम्मिलित करने का, वो निर्णय मेरा अकेले का निर्णय नहीं होगा, पूरी सरकार का मिलकर निर्णय होगा। अगर उस पर विचार हम सब लोग करेंगे, आगे जैसा भी होगा तो आपको अवगत कराया जाएगा। भैया 2017 में अखिलेश यादव की सरकार थी, जिसमें शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। अब आपकी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हालांकि उस मामले की यूपी एसटीएफ जांच भी कर रही है। आपका अगला कदम क्या रहेगा उसको लेकर? देखिए, हम सब लोगों ने, जब से हमारी सरकार बनी है, जो भी गंदगी विभाग के अंतर्गत थी और जो भी सारी इस तरह की गतिविधियां चलती रहती थी, हमने प्रयास किया है कि विभाग की जो भी कार्रवाई है, विभाग में काम करने की जो भी प्रक्रिया है, उसको सही बनाया जाए, स्वच्छ बनाया जाए और पारदर्शी बनाया जाए। आज हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाया जाए और जब सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं तो इस तरह की चीज़ें भी सारी सामने निकल के आ रही हैं। तो जो भी इसमें कार्रवाई की जाएगी वो पूरी कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है एसटीएफ के द्वारा, और जो भी सारी चीज़ें सामने इसमें दोषी सभी लोग पाए गए तो उस पर और भी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, वही शिक्षा की बात कही जा रही है, 2014 से जो शिक्षा में जो टीचर थे उनका भी LIC के द्वारा फंड कटा था, लेकिन उसके 2014 जो फंड कटा वो अभी तक नहीं मिला, ऐसा क्यों? देखिए, ये
विभाग से संबंधित सारे प्रश्न हैं। अगर इससे जो भी मेरे पास, क्योंकि सारी आपके जो प्रश्न हैं एग्जैक्ट जानकारियां नहीं है, दूसरे संबंध में आप सब लोगों को एकत्रित किया था, इन सारे प्रश्नों के संबंध में जानकारी पहले विभाग से एकत्रित करनी पड़ेगी, सही जानकारी के बाद ही मैं आपको कुछ अवगत कर पाऊँ।